बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। कौमी असम्बली का इजलास भी जारी है, सेनेट ऑफ पाकिस्तान का इजलास जारी है और इसके साथ साथ मुश्तरका इजलास भी तलब कर लिया गया है। मामला क्या है, हुकूमत जो है वो क्या करने जा रही है, कानून साजी हो रही है नहीं हो रही, इस पर काफ़ी चौंकाइयाँ हो रही हैं। लेकिन इसके साथ साथ तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन का जो केस है वो मिलिट्री कोर्ट्स भिजवाने से मुतल्लिक काफ़ी चीज़ें सामने आ रही हैं। उन्होंने पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो है वो दरख्वास्त दायर की कि मेरा केस जो है मिलिट्री कोर्ट्स में जाने से रोका जाए, लेकिन वो मंजूर नहीं हुई। और इसके अलावा जो है तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन साहब, आज उनका केस था 190 मिलियन पाउंड केस, तो उसमें समाज के दौरान फिर आज उन्होंने मीडिया टाक की, फिर तनकीद की हुकूमत पे, अलकादर ट्रस्ट बंद करने का गिला किया, अपने आप को कैद तन्हाई में रखने का गिला किया कि मुझे कैद तन्हाई में रखा जा रहा है और मेरा जो सेल है वो ओवर बन जाता है। आज कौमी असम्बली के इजलास में भी तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन और 9 मई के हवाले से बड़ी गूंज रही। और आज हुकूमती रुकन हनीफ अब्बासी ने 9 मई के हवाले से क्या कहा, ज़रा सुनिए। अभी तो इश्क के इम्तिहान और भी हैं, अभी मिलिट्री कोर्ट भी है। किसने कह दिया कि मिलिट्री कोर्ट नहीं है? अभी तो आप कहते हैं 9 मई की विजुअल्स लेके आए। अंधे हैं जिन्हें पता नहीं चलता कि 9 मई को क्या हुआ था। वो GHQ पे मैं गया था, वो हमजा कैंप मेरे हल्के में है, मैंने हमलावर हुआ था। वो आपने कोर कमांडर हाउस लाहौर मैंने जलाया था। वो बानिए PTI की वर्दी किसने पहनी थी, किसने उतारी थी? कैसी बातें आप कर रहे हैं कि जी वीडियो लेके आए? वीडियो क्यों? अंधे हैं सारे? 25 करोड़ अवाम अंधी है, पूरा मीडिया अंधा है, जज अंधे हैं या फिर कोई और अंधा है? सबको नजर आ रहा है कि आपने हमला किया है प्लानिंग के तहत। आपके खिलाफ वादा माफ गवाह तैयार हो गए हैं, वो वादा माफ गवाह तैयार हुए आपके खिलाफ। इतने बड़े बड़े एविडेंस हैं आपके खिलाफ कि आपका बचना नामुमकिन है, इसलिए आप उसके बचने की तदबीर करें। इसलिए क्या है, हुकूमत कह रही है कि तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन का बचना मुश्किल है, सानिया 9 मई में भी और जो बाकी केसेस हैं उनमें भी। मामला किस तरफ जा रहा है? अगर उन्हें सज़ा होती है या उन्हें मिलिट्री कोर्ट में उनका ट्रायल शुरू होता है तो फिर तहरीक इंसाफ की क्या हिकमत अमली होगी, इस पर हम बात करेंगे। और सियासत जा किस तरफ रही है? मौलाना फजल रहमान साहब के साथ डायलॉग हो रहे हैं, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आने पाकिस्तान के इजलास हो रहे हैं, अच्छा जैसे साहब जो है वो इजलास कर रहे हैं, तो मामला क्या सुलझेगा? कोई बातचीत होगी? तहरीक इंसाफ या हुकूमती पार्टियां जो हैं आपस में मिल बैठेंगी? इस पर बात करेंगे। हमारे साथ आज मौजूद होंगे मोहम्मद अली सरफराज साहब, तहरीक इंसाफ से उनका तल्लुक़ है। मोहम्मद अली साहब, शुक्रिया सर वक्त देने का। परवेज़ सिंधिया साहब मुस्लिम नून से तल्लुक़ है उनका। परवेज़ भाई आपका शुक्रिया सर वक्त देने का। और बैरिस्टर आमिर हसन साहब पीपल पार्टी से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आमिर साहब आपका शुक्रिया वक्त देने का। मोहम्मद अली साहब मैं आपकी तरफ आऊँगा सर। जी सर, आप खुद कौमी असम्बली का हिस्सा हैं जी और इजलास में होते हैं आप भी। आज जो बात हुई, हनीफ अब्बासी ने जो बात की और इशारा दिया कि अभी तो इश्क के इम्तिहान और भी हैं और सानिया 9 मई का मिलिट्री कोर्ट ट्रायल भी जो है वो उसकी भी बातें हो रही हैं, तो मामला किस तरफ जा रहा है? कोई अगर मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होता है तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन का, तो फिर क्या स्ट्रेटजी होगी तहरीक इंसाफ की? बहुत शुक्रिया जी। हनीफ अब्बासी साहब जिनका आपने अभी नाम लिया है, इनको हम कभी सीरियस लेते नहीं हैं। ही इज़ नॉट एन इलेक्टेड मेंबर। हनीफ अब्बासी साहब का अपना बचना मुश्किल अगर ट्रिब्यूनल में उनका केस खुल गया। ये सारी की सारी डिस्ट्रैक्शन 9 मई हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, असेंबली के अंदर ये जो बातें करते हैं ना, ख़ास तौर पे वो लोग ज़्यादा करते हैं जिनकी अपनी सीटें अंडर क्वेश्चन है। हनीफ अब्बासी साहब से ने इसके अलावा कभी आज तक बात ही कोई नहीं की असेंबली के अंदर। मैंने एक दिन वहाँ तकरीर करते हुए उनको कहा था कि कभी को प्रोडक्टिव बात भी कर लिया करें। आप बार बार 9 मई की तरफ फोकस दिलाते हैं, हम फोकस दिलाते हैं आपकी सीट की तरफ। हनीफ अब्बासी साहब का असेंबली में बैठना ही ना जायज़ है, ये अपनी बचत कदरा को थोड़ा सा ध्यान करें। रही बात मिलिट्री कोर्ट्स की, मिलिट्री कोर्ट्स में खान साहब का केस इन्होंने, अच्छा हनीफ अब्बासी साहब ने एक और बात की कि आप अंधे हैं, सारी दुनिया को पता है कि हमला आपने किया। अगर सारी दुनिया को पता है तो 8 फरवरी को जो टर्न आउट PTI के हक में निकला, अगर ये बात इस्टेब्लिश्ड होती और अवामुन नास के ज़हन में ये बात बड़ी क्लियर होती कि PTI दहशत गर्द है या इस तरह की कोई बात होती, तो 8 मई को ये रिजल्ट होता। हनीफ अब्बासी साहब से अपनी ज़मानतें बचानी मुश्किल हुई होती, ये हालात ना होते कभी भी। सो ये कोई इनका प्रूफ नहीं है कि जी सबको पता है, मतलब सबको कुछ नहीं पता। प्रूफ के ऊपर बात चलती है। जब कोई ट्रायल होता है तो आपको सबूत पेश करने पड़ते हैं। बानी PTI ने, हमारी जमात ने बार बार एक ही बात कही है कि जी आप उनका वीडियो एविडेंस दें, एग्जैक्टली पिन पॉइंटेड कि कौन शख्स मुलव्वस है।
अगर कोई बंदा पीटीआई का होगा तो हम उसको अपनी जमात से भी निकालेंगे, आप उसको सजा भी दें। 9 मई के ट्रायल्स में हज़ारों के हिसाब से जनरल हमारे जमात के कारकुनान जिनका बेचारों को कोई तल्लक नहीं था। देखें, सज़ा होनी चाहिए, 2 काम होते हैं जब कानून एक्शन में आता है, या सज़ा होती है या बरियत होती है। आज साल से ऊपर हो गया, हज़ारों की तादाद में लोग जेलों में हैं, ना उनको सज़ा हो रही है, ना उनका ट्रायल हो रहा है, ना उनकी बरियत हो रही है। इससे बड़ा जुल्म और क्या हो सकता है इस मुल्क में। बाकी सिविलियन लोगों के ट्रायल्स सिविल कोर्ट्स में होते हैं। ये तो इस तरह की, ये तो जिस तरह की बातें करते हैं कि जी ये अल्टीमेटली खान साहब का ट्रायल, ये तो इनकी ख्वाहिश है ना। खान साहब का ट्रायल हो ही नहीं सकता मिलिट्री कोर्ट के। तहरीक इंसाफ के दौर में 24 सिविलियन के जो है वो ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में हुए और सजाएं भी हुई मिलिट्री। ये आप कौन से केसेस की बात कर रहे हैं? मुख्तलिफ केसेस हैं अपना पीटीआई दौर में। देखें, पीटीआई का दौर हो, कोई भी दौर हो, सिविलियन केसेस जो अगर कोई केस मिलिट्री कोर्ट में लाए नहीं करता उसको कंटेस्ट करना चाहिए कि नहीं लाए करता। वो तो उसके जिसका केस है उसका काम है ना, उसको कंटेस्ट करे। हम इस चीज़ को कंटेस्ट करते हैं कि खान साहब का केस मिलिट्री कोर्ट में नहीं बनता और ना ही हो सकता। अब उस वक्त जिसका भी केस हुआ तो उसका काम तो उठ के ये बात करता कि जी मेरा केस आप सिविलियन कोर्ट में चलाए, चैलेंज करते। नहीं तो इसमें प्ली क्या है कि क्यों नहीं बनता तहरीक इंसाफ का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल? मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर मिलिट्री के पर्सनल के ट्रायल्स बनते हैं जिस तरह पूरी दुनिया में होते हैं। सिविलियंस के ट्रायल सिविलियन कोर्ट्स में होते हैं। ये पूरी दुनिया के अंदर एक नॉर्म है। ठीक है। तो परवेज साहब, आप सुन रहे हैं सर मोहम्मद अली सरफराज साहब की तहरीक इंसाफ से। वो कहते हैं कि मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल बनता ही नहीं है तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन का। और जो अभी फिर उन्होंने बात की, बार बार ये बात होती है कि वीडियो एविडेंस जो है वो दी जाए, जो है वो सीसीटीवी फुटेज जो है वो दी जाए, वो क्यों गैप कर दी गई? तो परवेज साहब, हमने भी देखा सोशल मीडिया पे जो व्हाट्सएप ग्रुप्स में, जो फेसबुक पे या बाकी ट्विटर पे जो है जो वीडियोस शेयर की जा रही थी और जो वीडियो चल रही हैं, वो ज़रा बताइए कि वो किसकी हैं और क्या उसका कोई रेलेवेंस है उसके साथ 9 मई के साथ? बलोच साहब बहुत शुक्रिया। मैं एक ज़रा अपने भाई को हनीफ अब्बासी को ये सीरियस नहीं लेते, लेकिन हनीफ अब्बासी साहब के बारे में कुछ भी ना करें। ये सिर्फ एक गूगल पर या एक ऐप है चैट जीपीटी, उस पर ज़रा सर्च करके देखें कि हनीफ अब्बासी कौन है और उन्होंने अपने इलाके के लिए क्या खिदमात सर अंजाम देंगी। आम इनको पढ़ते पढ़ते को 2-4 घंटे लग जाएंगे। इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी से लेकर ऐसी चीज़ें, अस्पताल, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, स्पोर्ट्स के मैदान, पुल, सड़कें, इनको मेरे ख्याल में पढ़ते पढ़ते घंटे लग जाएंगे। कि सर मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा। हनीफ अब्बासी साहब, सर अगर मुझे, मैं आपकी मैंडेट से कोई ताल्लुक नहीं है इस बात का। जी एमएनए साहब, मैं आपकी बारी में नहीं बोलूंगा, मैं प्रॉमिस करता हूं आपको। आप सॉरी, आप करें बात, आप करें। थैंक यू। तो एक दफा जरा सर्च कर लीजिएगा, आपको पता लग जाएगा क्या है। और दूसरी ये बात है कि जो इनके उस वक्त थे ना, जो खान साहब को लाने वाले थे, जिन्होंने एक फ्लैट के लिए खान साहब को सादक और अमीन लिख दिया था, वो अब केस खुल रहे हैं ना कि एक फ्लैट और 2 गाड़ियों के लिए लिख दिया था, उन्हीं के जरिए इनके दूसरे लाडले जो शेख रशीद साहब से, उनको जिताने के लिए जिस उजलत में रात को 2 बजे हनीफ अब्बासी साहब के बारे में जो फैसला करवाया था, वो इलेक्शन लड़ सकते हैं, उन पर जुड़ा था, वो भी सब एक तारीख का हिस्सा है। लेकिन दुनिया जानती है हनीफ अब्बासी कौन है, एक। और दूसरी जो बातें उन्होंने की है, क्या किसी को शक है? ये जो वीडियो, जिनकी वीडियो का जिक्र आप कर रहे हैं, मैं कर रहा हूं, जो पूरी दुनिया में फैली हुई हैं, आप सिर्फ एक काम करें, गूगल पर उस पर जाएं, यूट्यूब पर, और 9 मई के बारे में लिखें, आपको पता लग जाएगा। अब इमरान खान साहब के अपने लोग प्रेस कॉन्फ्रेंसें करके बता चुके हुए हैं कि खान साहब कौन कौन सी प्लानिंग करते थे और क्या क्या प्लानिंग करते थे। क्या खान साहब जेल में, और जेल में जाने से पहले ये बात खुद एडमिट नहीं कर चुके कि अगर मेरी गिरफ्तारी के बाद लोग वहां पर ना जाते जहां जो मुझे उठाकर लेके गए, मतलब रेंजर वाले या आर्मी वाले या पुलिस वाले, अगर वो मुझे उठाकर लेके गए तो क्या लोग वहां ना जाते तो कहां जाते? और वो लोग, उन्होंने कहा हमारा प्लान ये था कि अगर मुझे उठाया जाएगा तो लोग वहां जा पर पुरअमन एहतजाज करेंगे, और अगर पुरअमन नहीं हुआ और उसके बाद जो आग लगी है, उसके बाद जो लोगों ने अंदर जाके वो वीडियो वो उठा कर ले जा रहे हैं, आग लगा रहे हैं, वो कौन है? क्या वो मुस्लिम लीग नून के हैं, JUI के हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं, या अमेरिका या इंग्लैंड या जापान, स्विट्जरलैंड, कहीं और से लोग वो आए हुए हैं? अगर वो तहरीक इंसाफ के नहीं है तो फिर क्या इमरान खान साहब ने कभी मजम्मत की उन लोगों की? क्या इस लेवल पे जाके मजम्मत की? तो कौन सी वीडियो चाहते हैं, कौन से सबूत? सीसीटीवी फुटेज, परवेज साहब वो कहते हैं कि सीसीटीवी फुटेज नहीं मिल रही। तसल्ली रखें, मैं कह रहा हूं अपने भाई से बड़ी तसल्ली रखें। इतने बड़े सैनमा नहीं सैनमा होता, सैनमे जितनी स्क्रीन पे दिखाया जाएगा, जब खान साहब को दिखाया जाएगा ना, क्योंकि उसके बाद चॉइस कोई नहीं बचेगी, सैनमे की स्क्रीन पर दिखाए जाएंगे। और जब वो सैनमे की तस्वीर का दिखाए जाएंगे ना खान साहब को, और फिर खान साहब के साथ जो खान साहब के अभी हैंडलर पकड़े हुए ना, जो खान साहब को चलाते रहे, उनकी भी साथ दिखाई जाएंगी, फिर खान साहब की गुफ्तगू सुनाई जाएगी, फिर जो सलाह मीटिंग और महफिल में होती थी वो चलाई जाएंगी,
तो मैं कह रहा हूँ सीसी छोड़े, आपको तो सैनमे की स्क्रीन पे सब कुछ दिखाया। चलें आमिर साहब, आप सर थोड़ा सा इस पे कंट्रीब्यूट कीजिएगा कि जो मामला चल रहा है अभी, जारी बात है 9 मई बार बार आ जाता है टॉपिक में, जब तहरीक इंसाफ के बानी शेर में कोई दरख्वास्त देते हैं या बात करते हैं, फिर हमें बात करनी पड़ती है कि अब जो क्यों ये बार बार जो है वो इस आप कह लें कि डर का इजहार किया जा रहा है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रजू किया जा रहा है कि मेरा केस जो है मिलिट्री कोर्ट में ना चलाया जाए। क्या डर क्या है सर फिर, अगर वो साफ हैं तो? बहुत शुक्रिया जी। देखिए, डर नहीं, उन्हें यकीन है कि वो इसमें मुलव्वस, और सबको यकीन है। ये जो कोर कमांडर के घर के बाहर अब ये पता नहीं क्यों चाहते हैं कि सीसीटीवी फुटेज आए। आप लोगों ने, मीडिया ने सब कुछ दिखाया। वो किसका भांजा था जो वर्दी पकड़ पकड़ के और तमाशा लगा रहा था और उसकी तजलील कर रहा था? वो किसकी सदर थी जो उसकी क़यादत करके कह रही थी कि कोर कमांडर हाउस की तरफ चलो? वो कौन लोग थे जो GHQ की तरफ जाते? और फिर मुझे ये भी बताएं कि 75 साल तारीख में पाकिस्तान की आज तक ऐसे हुआ है कि फौजी इश्तिहारों के ऊपर, अलामतों के ऊपर इस तरह से हमलावर हुआ गया हो? कोई एक मिसाल दे दें। अच्छा, अभी मेरे दोस्त ने कहा कि ये नहीं हो सकता जी, सिविलियन का ट्रायल बिल्कुल नहीं होता। हम भी असूली तौर पे इसके हक में हैं, लेकिन अगर आपकी सिविल कोर्ट्स जो हैं, मतलब आपकी अदालतें, वो इस मामले में सेंसिटिव ना हो और 1.5 साल, 1.25 साल गुजरने के बावजूद अगर एक जज के खिलाफ बात करें, भले वो मैजिस्ट्रेट हो, भले वो कोर्ट का जज हो, वो तो खुद अदालत लगा लेता है, तो इन्हें अदालत, तो उसे ये हक है। और एक इदारे की तज़यीक, तजलील और उस पर दावा और हल्ला बोला गया, और उसके ऊपर आपकी अदालतें खामोश है। उन्होंने कुछ भी नहीं किया, बल्कि उन्होंने उनकी बेल्स दी हैं, उन्हें सपोर्ट किया है। ये कह रहे हैं ना, जाली डिग्री वाले जज जो हैं धड़ाधड़, और गुड टू सी यू, एक पूरा कबीला है जिन्होंने इन्हें फैसिलिटेट किया है। तो अब जब अदालतें इस तरह से करें कि जज की इज्जत है, और एक पूरे इदारे की जो आपके पाकिस्तान की दिफा का लंबरदार इदारा हो, उसकी भाई आपने जाके किसी ऐसे शख्स के ऊपर तो आप हमला नहीं हुए जिस पे धांधली का इल्जाम हो या जो एस्टेब्लिशमेंट हो, आप तो एक इदारे की पूरी इज्जत और उसकी तौकीर के ऊपर हमला हुए हैं, और फिर सबको पता है वो कौन लोग हैं। तो मैं समझता हूँ कि जब तक ये इसकी वजह हमारी अदालतें रही हैं कि उन्होंने इस पे बहुत ही मुजरिमाना गफलत का मुजाहरा किया है, और मैं समझता हूँ कि ढील दी है। तो जब ऐसे हो तो फिर सब लोग जानते हैं कि अगर ऐसे वाकयात इंग्लैंड में हो तो वो इंसानी हकूक पर पुश डाल देते हैं और चंद दिन फैसले देते हैं। अमेरिका में हो तो चैंपियन है ह्यूमन राइट्स का, वो भी बात नहीं करता। तो मैं समझता हूँ ये मामला बड़ा संगीन है, इस पे भी आया जाएगा। और दूसरे मामला जो हैं, अब आप इससे बचत नहीं कर सकते हैं। जो बातें हुई हैं पाकिस्तान के अंदर, उन्हें उनका आपको जवाब देना पड़ेगा। चले आमिर भाई, यहाँ पे मुझे थोड़ी सी ब्रेक लेने दें, फिर बाद में बात करते हैं कि मजीद आगे बात जो है वो चलेगी कौमी असम्बली में भी, और अख्तर मेंगल का इस्तीफा भी करेंगे डिस्कस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। मोहम्मद अली साहब, तहरीक इंसाफ, जारी बात है अभी जई साहब को जो है मैंडेट दिया गया कि आप बातचीत करें, अच्छी बात है, डायलॉग होना चाहिए। तो क्या समझते हैं कि मंडेर किस तरह बैठेगी? को डायलॉग कामयाब हो सकते हैं नॉन लीग के साथ? ऑल्दो तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन कहते हैं कि सारे चोर हैं, इनसे बात करना जो है वो बनता ही नहीं है। वो कहते हैं फौज से बात जो है वो की जाए, तो बातचीत आगे बढ़ सकती है। सर मुझे अगर थोड़ा सा पीछे जाने की इजाज़त दें, मैं एक दो चीज़ों को रिस्पॉन्ड कर रिप्लाई कर लें जनाब परवेज़ संधेला साहब, मेरे भाई ने यहाँ पे हनीफ अब्बासी साहब की सिफ्तों की एक मुझे लंबी चौड़ी लिस्ट बता दी यहाँ पे। मेरा इनसे सिर्फ इतना मैं जवाब दूंगा कि जनाब मैंने यहाँ जो बात की थी ना, उस बात में और जो इन्होंने जवाब दिया उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हनीफ अब्बासी साहब ने 75 किताबें भी लिखी हो ना। हनीफ अब्बासी साहब एक अनइलेक्टेड आदमी है, वो इलेक्शन हारे हुए हैं। मैंने बात की है मैंडेट की। एक शख्स हारा हुआ है इलेक्शन, फॉर्म 47 के सर पे आके असेंबली में बैठे और हम इलेक्टेड MNAs को वहाँ बैठ के लेक्चर दे। इट डजेंट रियली मैटर टू द पार्लियामेंट कि उस बंदे ने 200 किताबें लिखी हों और इंटरनेशनल छपी हों। इस बात से हमारी सेहत को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद दूसरी बात, मेरे दूसरे भाई ने, इससे क्या मुराद के वो फॉर्म 47 के इसलिए आप कह रहे हैं? जी बिल्कुल। हम तो देखें, हम तो सिंपल एक बात करते हैं कि असेंबली के फ्लोर पे वो शख्स आके बात करे जिसको वोट पड़े। नोटिफिकेशन उनका नहीं हुआ सर। नोटिफिकेशन होना आपकी, वो तो आपका ख्याल है, वो चैलेंज्ड है उनका इलेक्शन। अच्छा। और ये उड़ भी जाएंगे। इस्लामाबाद की सीटें तो वैसे ही फारिग हो जानी। अच्छा। ये ट्रिब्यूनल्स को सुन लेना। मुझे आप ये बताएं। अच्छा, दूसरे भाई मेरे जो हैं बैरिस्टर साहब, वो कहते हैं खान साहब ने मजम्मत नहीं की। खान साहब ने 9 मई की बार बार मजम्मत की। डॉक्टर यास्मीन राशिद की उन्होंने जिक्र किया। डॉक्टर यास्मीन राशिद की वीडियोज टीवी के ऊपर चली हैं कि वो रोकती नहीं कि कोई शख्स अंदर ना जाए। प्रोटेस्ट होना इज समथिंग एल्स।
पीसफुल प्रोटेस्ट होना। मैं आपको एक आज बात बताना चाहता हूँ टीवी के ऊपर, जो मैंने आज तक किसी से भी शेयर नहीं की। 9 मई को मैं भी प्रोटेस्ट कर रहा था। आई वॉज अ PTI कैंडिडेट। फैसलाबाद शहर में एक चनाब चौक है, उसका शुक्र है किसी सरकारी इमलाक के करीब, तो करीब भी नहीं था। हमारा एक चौक था, उसमें बैठे हम भी प्रोटेस्ट कर रहे थे एज पॉलिटिकल वर्कर्स। मेरे पास जब मैं प्रोटेस्ट कर रहा था तो 3-4 लोग आए। आज एक वाकया मैं सुनाना चाहता हूँ। ये कहते हैं जी कौन लोग थे, वही तो हम ढूंढ रहे हैं कौन लोग थे। 4 लड़के मेरे पास आए और मेरे सामने आके बैठ गए। उन्होंने मुझे आके यहाँ तक कहा कि अली भाई आप डरते, हमारा लीडर पकड़ा गया है और आप ISI के दफ्तर की तरफ जाएं, वहां पे लोगों को पता नहीं फायर लग रहे हैं, ये हो रहा है, बाहर एहतजाज कर रहे थे लोग। हमने कभी जिंदगी में उन लड़कों की शक्ल नहीं देखी थी। मैंने उनको मौके पे डांटा, मैंने माइक पकड़ के तकरीरें की कि ये पता नहीं कौन बहरूपी है, हमारे बीच में आके घुस गए, यहाँ पे आके इश्तिहाल दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई बंदा इनके पीछे लग के ISI के दफ्तर की तरफ नहीं जाएगा, नहीं तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। एंड वी मैनेज्ड, और एक बंदा भी वहां से मूव नहीं किया और अल्लाह का शुक्र है मैं उनको रोकने में कामयाब हो गया। ये इंसिडेंट पूरे पाकिस्तान में जहां पे भी पब्लिक इकट्ठी थी और एहतजाज कर रही थी, इस तरह के लोग, अनआइडेंटिफाइड लोग, लोगों को बीच में घुस के इश्तिहाल दिला रहे थे। वो अब मुस्लिम लीग नून के थे, पीपल्स पार्टी के थे। दुनिया में सर कहीं पे भी कोई मर्डर मिस्ट्री हो ना, मेरा सिर्फ एक सवाल है, हमेशा देखा जाता है बेनिफिशियरी कौन है। ठीक है, जिस पे एक औरत कत्ल हो जाए ना, सबसे पहले उसके खामद को पकड़ा जाता है कि ये जायदाद तो नहीं कि अपनी बीवी की लेके जा रहा, और इसको इंटरेस्ट है इसके मरने में। PTI को क्या इंटरेस्ट था? इतनी तकलीफें बर्दाश्त करनी थी। कल को कोई भी सियासी जमात कभी रियासत के इदारों के साथ इस तरह कर ही नहीं सकती। नहीं मोहम्मद अली भाई, आपके बानी चेयरमैन साहब जो है वो खुद कह रहे हैं कि मैंने कहा था कि GHQ के सामने एहतजाज करें। सर देखिए मेरी गुजारिश, सामने उन्होंने अगर ज़मान पार्क है, उन्होंने खुद तस्लीम किया कि हमने यहाँ ज़मान पार्क में हमने जो है वो पेट्रोल बम इस्तेमाल किए थे। अब अगर आप अपने वर्कर को कहेंगे कि GHQ के सामने जाएं तो फिर जारी बात है एहतजाज तो फिर वहाँ पे होगा ना। सर देखिए बात सिंपल इतनी है, किस कोई कहे कोई ना कहे, जब एहतजाज ही पीसफुल हो, हमारा तो क्लेम ये है कि हमने आज तक कभी पता भी नहीं तोड़ा। हमने कोई एक एहतजाज किया, हमें तो 12 साल हो गए एहतजाज करते हुए। हमने रैलियां निकाली हैं, पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े जलसे PTI ने किए हैं। पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात PTI है। इस वक्त असेंबली की सिंगल लार्जेस्ट पार्टी आग के दरिया में से गुजरने के बावजूद PTI है। लोगों का एतमाद उस जमात के ऊपर है। ये कोई 4 लोगों की जमात तो नहीं है जो कहते हैं PTI कल्ट है। सारे पाकिस्तान का 90% आबादी एक जमात के साथ है। शर्म आनी चाहिए जो भी उसको कल्ट कहता है। ये दूसरी जमातें तो क्योंकि इनका वजूद खत्म हो चुका हुआ है। सुबह आप इलेक्शन करा लें, इनकी सारों की जमानतें जब्त होंगी। हमने इनको बेनिफिट ऑफ द डाउट देते हुए कहा था कि नून लीग 17 की सीटें शायद जीती है। मैं लिख के दे देता हूं आपको, नून लीग 1 सीट नहीं जीत सकती। 17 वाला तो सिर्फ बेनिफिट ऑफ द डाउट था। अच्छा। नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, मरियम नवाज, हमजा साहब, ये सारे अपने घर से सीटें हारे। जिस जमात के 4 सरबराहान हार गए, उस जमात का कोई वर्कर इलेक्शन जीत जाएगा। क्या ये बात आपके दिल को लगती? तो और था, लेकिन नहीं, मैं उस पर भी आ जाता हूं। परवेज साहब आप बताइएगा। सर चलें अभी जो टॉपिक जो है उसको आगे बढ़ाते हैं। जो कौमी असम्बली का इजलास चल रहा है सर, कानून साजी जो है वो हो रही है, अदलिया से मुतल्लिक बाकी चल रही है। कोई कहता है जो है वो जजों की तादाद 23 कर दें, कोई कहता है 22 कर दें, तो इससे फ़ायदा क्या होगा फिर? अच्छा, मैं यहाँ पे ना 2 चीजें जरूर करूंगा क्योंकि मेरे भाई जो है ना वो बड़ी रिप्लाई करना है। मैं बिल्कुल रिप्लाई करूंगा। वो कहते हैं कि रिप्लाई चलेगा, कत्ल दे गिरफ्तार कर लो क्योंकि बेनिफिशियरी बंदा होगा बेगम के मरने के बाद। खान साहब के फटे लगने के बाद बेनिफिशियरी कौन है? जरा आप सोचें जरा इस बारे में कि कौन लोग चाहते हैं कि खान साहब बाहर ना आए। 2 से 3 खवातीन, 2 तो खवातीन कम से कम बेनिफिशियरी हैं इमरान खान साहब। छोड़े यार, क्यों छोड़े सरकार? इस किस्म की गुफ्तगू है ये भाई, आपने भी खुद इस बात का इनडिफेंसिबल गुफ्तगू नहीं। ये क्या बात हुई? ये क्या बात हुई कि खान साहब के साथ वादा काटा होने की सूरत में बेनिफिट का पता नहीं आप क्राइटेरिया क्या समझते हैं कि बेनिफिट किस चीज को कहते हैं? बेनिफिट इस मुल्क की हुकूमत का बेनिफिट की बात हो रही है। 47 हनीफ अब्बासी साहब, उमर अयूब खान साहब के बारे में भी इसी किस्म की वहां पर पिटीशन है कि उनके हलके के भी उन्होंने कहा जी उमर अयूब साहब हारे हुए हैं, उनके वोट 25 से 50,000 वोट ज्यादा डले हुए हैं। उमर अयूब साहब जो है वो स्टे लेके बैठे हुए हैं। सरकार आप आए ना, मिसाल कायम करें, खोलें हल्का, आप अपने बंदे को करें सेटिस्फाई कि नहीं भाईजान ये वोट है, गिनती कर लें, क्या चले गए स्टे लेके। और उसके अलावा नून लीग की 5 से 6 सीटें बढ़ी हैं। आपको पता है नारा साहब से लेके अली गौहर बलोच, वो टेक्निकली तौर पर उनके वोट ज्यादा हैं लेकिन क्योंकि तरीकाकार गलत इस्तेमाल हुआ तो 12,000 13,000 वोट एक। आपने बड़ी अच्छी बात की, आपने 13,000 वोट एक बंदे के नून लीग का वोटर इतना सियाना था कि उसका एक वोट भी कैंसिल नहीं हुआ। 13,000 वोट आपने कैंसिल करके डबल स्टैंपें लगा के 6 महीने के बाद ट्रिब्यूनल
ऑफिशियल्स बनने के बाद आप ये बात कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन के पास क्या अथॉरिटी थी कि वो इस तरह दोबारा नोटिफाई कर दे? सर एक टेन्योर में एक एमएनए 3 दफा डी नोटिफाई हुआ। पाकिस्तान में ये मजाक कभी पहले हुआ आज तक? कसम, ये तो पता नहीं आज से 200 साल पुरानी जंग भी अपने खाते में डाल रहे हैं कि वो जंग भी यही जीते हुए हैं, बल्कि ये पाकिस्तान की तहरीक से लेकर अंग्रेजों को निकालने की नहीं, बांग्लादेश भी हम पे डाल दें आप सरकार। बांग्लादेश आप लोग आपके सामने ही है। आप नहीं, वो भी पीटीआई ने किया है। जिस तरह आप जा रहे हैं उस हिसाब से तो बांग्लादेश भी डाल जाता है। सीनाबाजी हो रही है। जिस दिन से इमरान खान ने मेरे बाप को हीरो बनाया है, हमारा बेड़ा गर्क कर दिया, हमें मुल्क दर कर दिया हुआ सरकार। बांग्लादेश वाले भी रो रहे हैं आपकी जान। चलें परवेज साहब, मुझे आगे बताएं कि मौलाना साहब के मतलब क्या हो रहा है? मौलाना साहब मान रहे हैं, कोई जारी बात है आपको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, तो उनके 8 वोट बड़े कीमती हैं सर। बिल्कुल बड़े कीमती हैं, और मौलाना साहब इत्तेहादी हैं, इत्तेहादी रहेंगे और इत्तेहादी हैं। देखिए पीडी जी बिल्कुल हमारे इत्तेहादी हैं जी, मौलाना साहब हमारे इत्तेहादी हैं, कल भी इत्तेहादी थे, आज भी इत्तेहादी थे। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और आसफ अली जरदारी दोनों अगर मियां फजल रहमान साहब के पास चल के चले जाएं या उनसे उनकी बातचीत हो जाए, या शहबाज शरीफ साहब, तो आपको क्या लगता है कि वो उनकी तरफ जाएं जो उनको डीजल कहते रहे हैं, जो उनको, और फिर आपके सामने है जो इमरान खान साहब मौलाना साहब के बारे में मौक़िफ़ रखते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, सोशल मीडिया उनके हाँ अभी हो सकता है मेरे भाई जो है वो थोड़ा सा नरम रवैया रखें मौलाना साहब के बारे में, क्योंकि इन लोगों को ईंधन चाहिए, इन लोगों को चाहिए लोग। भाईजान मौलाना साहब को क्या जरूरत पड़ी है कि इस हुकूमत को 2 करोड़ गालियां दिन की पड़ रही हैं, महंगाई के सर पे उठा के सारा मलबा अपने सर पे रख लें? मौलाना साहब सियाने सियासतदान हैं। मौलाना साहब के अपना जो 3 करोड़ है उनकी गालियां भी खा सकते हैं ना आपके साथ मिलकर, क्योंकि 5, 7, 10, 15, 20 साल मौलाना साहब ने बताया हुआ है कि ये तो यहूदियों की जमात है, ये तो यहूदियों के लिए काम कर रहे हैं, तो वो अपने वोटरों की भी नहीं। अब तो आप ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को लिख रहे हैं कि जी सलमान रुश्दी के साथ इमरान खान नहीं बैठा। आप लोगों के तो डबल स्टैंडर्ड पूरी दुनिया, आपने तो मजाक बनवा लिया पूरी दुनिया में अपना। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर आप कसमें खा के बता रहे हैं कि इमरान खान से बड़ा मुसलमान कोई नहीं है, जिसको आप यहूदी कहते थे। जी बड़ा मुसलमान मैं कह रहा हूं, तो फिर जाके मक्का और मदीना की यूनिवर्सिटी का चांसलर का इलेक्शन लड़े ना, और काफरों की यूनिवर्सिटी का चांसलर क्यों इलेक्शन लड़ रहे हैं जाके? भाईजान यूनिवर्सिटियों की चांसलरशिप्स के लिए अब आपने नूनी वालों ने इलेक्शन नहीं लड़ने, किसी पढ़े लिखे बंदे ने लड़ने हैं ना। यूनिवर्सिटी अमेरिका की हो या इंग्लैंड की हो या सऊदी अरब की हो, यूनिवर्सिटी का चांसलर बनने के लिए कोई पढ़ाई लिखाई भी तो चाहिए ना। इमरान खान कितने बड़े हैं, जहां जामियातुल ज़ोहरा का लड़े जाके मिस्र में इलेक्शन, हम माने आपको, मक्का में लड़े, मदीना में लड़े, किसी मुसलमान यूनिवर्सिटी का, अगर इतने बड़े मुसलमान हैं और सारी दुनिया जानती है। आगे परवेज साहब, आमिर साहब मैं आपकी तरफ आ रहा हूं। परवेज भाई आगे बढ़ते हैं। जो इस वक्त असेंबली है ना, असेंबली में जो भी असेंबली जो है वो तमाम अदारे जो हैं आपके सामने वो सुप्रीम है, वो जो भी फैसला करनी चाहती है, अगर उसके पास अक्सरियत है तो मेरे ख्याल में किसी यार एक एक्सटेंशन के लिए आपका ब्लड प्रेशर क्यों लो हो रहा है? सारे पाकिस्तान का पूरा निजाम लड़ रहा है सिर्फ एक एक्सटेंशन के लिए। खुदा खौफी करें, पहले आपको लाडलों को गोद में उठा के लाके बिठा दिया है, अब आप 2/3 का शौक पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। याद है आपको सादे कागज पर लिख कर दे दी, कौन सी एक्सटेंशन की बात कर रहे हैं? आपको नहीं पता कौन सी एक्सटेंशन की मैं बात कर रहा हूँ? एक कानून साजी के लिए एक्सटेंशन से आगे चलते हैं, आगे बात कर रहे हैं। यहाँ पे परवेज साहब आगे चलते हैं। आमिर साहब आपसे बताइएगा, आमिर साहब मेरा आपसे क्वेश्चन है। परवेज साहब थोड़ा सा, आमिर साहब सर आप बताइएगा कि जो हुकूमत करने जा रही है कानून साजी या आइन में तरमीम करने जा रही है, पीपल पार्टी साथ खड़ी है, साथ देगी उनका? देखिए जो भी ज़रूरत होगी जुडिशल रिफॉर्म्स की, तो हमने इलेक्शन कैंपेन में हमारा वादा है, और अगर कोई जुडिशल रिफॉर्म ज़रूरी हैं तो ज़रूर हम साथ देंगे। जो आइन और आइन की स्पिरिट के साथ होगा उसमें हम साथ होंगे। हमने हमारे साथ पहले भी 18वीं तरमीम में PMLN साथ रही है, हमने मिलके रीराइट किया है कॉन्स्टिट्यूशन को, सूबों को सूबाई खुद मुख्तारी दी है जिसकी वजह से ये मुल्क टूटा था। तो अब भी अगर कहीं पे ज़रूरत होगी, क्योंकि आइन जो होता है उसकी तो ज़रूरत रहती है, वो तो कोई एक रासिख नहीं होता, पक्का नहीं होता कि उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है। ज़रूरत के वक्त तो अगर ज़रूरत होगी तो हम करेंगे। दूसरी बात ये है, मेरे दोस्त सभी पढ़े लिखे का मेयार कह रहे थे, अगर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक ग्रेजुएट जो कि 3rd डिवीजन में ग्रेजुएट है, उसे पढ़ा लिखा ये समझते हैं कि वो चांसलर बने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का, तो फिर मैं इनकी भी अकल को सलामी पेश कर सकता हूं। भाईजान 12 साल एक यूनिवर्सिटी का पहले वो चांसलर रह गए जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, और वलायत की यूनिवर्सिटी थी, पता है ना, वहां से वो इस्तीफा दे, ये बेचारे ग्वाल मंडी के कभी स्कूल के हेडमास्टर नहीं लग सकते। अच्छा जी आमिर साहब, देखिए ना, ये तरीका नहीं है गुफ्तगू का। अगर आप अपने आप को चाहते हैं, मैं सबकी गुफ्तगू में खामोश रहता हूँ, सुने तो सही, नहीं सुनना चाहिए। अपनी यूनिवर्सिटी में खुद ही चांसलर बना बैठा रहे,
और वैसे थोक के हिसाब से यूनिवर्सिटी है जिसके चांसलर अनपढ़ भी हैं, मैं दिखा देता हूँ आपको। तो ऐसा किसी ने जाहिद यूनिवर्सिटी ने बना दिया होगा तो कोई ऐसी बात नहीं। मैं खुद पाकिस्तान की बेशतर यूनिवर्सिटीज़ में बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का मेंबर हूँ, मैं पढ़ाता रहा हूँ, बाहर की यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया हूँ, मुझे भी पता। और ऑक्सफोर्ड का एक नाम है, वहाँ पे मैंने तो सवाल किया है कि एक ग्रेजुएट है 3rd डिवीजन, क्या उसका वो क्या होता है? इससे ज्यादा अगर कोई एजुकेशन है तो मुझे बता दें उनकी। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये जो रोज शोर मचता है ना, इलेक्शन उसके चोरी हो गए, उसका फलां हो गया, आइए इसका हल निकालें। एक इलेक्शन ये वाला पकड़ लें 2024 का, एक इससे पिछला पकड़ लें 2018 का, और इन दोनों की तहकीकात करवाएं। और जो भी बेनिफिट है, जो भी इक़्तिदार में गलत तरीके से आया है, उसकी सियासत पे भी हमेशा के लिए कदम लगा दिया जाए कि उसे सियासत का हक नहीं है, जो दूसरे के मैंडेट को चोरी करके आया है। और उसके बाद जिन्होंने ऐसा किया है उन्हें भी सजाएं दी जाए, हम इसके हक पे हैं। लेकिन ये शोर मचाने से बात नहीं होगी पाकिस्तान के अंदर मेरे ख्याल में कि अब ये जो हमें अभी ताना के कोई जमातें रह गई हैं, किसी जमात का हम 90% कोई नहीं है। रिक्शो देखें वोट्स की क्या है और कितनी है, एक तो बैठ के दावे पे झूठे किए जाते हैं, इनके कितने वोट्स की रेशो है उससे अंदाजा हो जाएगा। और उसके बाद ये देखें कि ये जितने के सीट्स मिली हैं उस पर तो हुकूमत नहीं बनती, हुकूमत तो सबको मिलकर बनानी थी। और अगर आपको लगता है कि आपको जिस तरह आपकी जमात बना दी गई, जैसे पंजाब में हमारी जमात तोड़ के सारी ये बाजवा की स्टिक चली, लालच चला, बाजवा ने सोटी दिखाई और इमरान ने पिटा पहनाया गलों में, और वो इनके MNAs हैं। इन्हें ये अपनी जमात से लोटे निकाल लें। लोटे कौन? जो हमारी जमातों से गए हैं, और लोटे कौन? जो डिक्टेटर्स हैं उनके तलवे चाटते हैं, उन्हें निकालें। तो फिर मैं देखता हूँ इनकी जमात में कितने लोग बाकी बचते हैं। फिर उसके बाद बात करें कि इन्होंने लोगों की सियासी तरबियत की है, ये कितने लोग सियासी काडर तैयार गिनवाएं। ये ऐसे फैज हमीद के से फैजियाब हो गए और सारे कैंडिडेट लेके आज ये ऐसे बने हुए हैं कि जैसे बहुत बड़े कोई पॉलिटिकल। आमिर साहब कौन किससे फैजियाब हुआ सर, बात करते हैं इस पे। मैं लेता हूं जवाब इनसे तरीके इंसाफ से भी, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। अमजद साहब, क्यों तहरीक इंसाफ क्यों मुखालफत कर रही है? कोई कानून साजी अगर होने जा रही है इलेक्शन जुडिशल रिफॉर्म से मुतल्लिक, कोई अदलिया में अगर कोई जज नए आ जाते हैं तो इससे कोई फ़र्क पड़ेगा कोई? सर आपकी 24 जज आपके हाई कोर्ट्स के अंदर मिसिंग है। हाँ, आपकी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने से पहले आपने पेंडेंसी ऑफ योर कोर्ट्स इन योर हाई कोर्ट्स देखी? आपकी लोअर कोर्ट्स के अंदर इतनी ज़्यादा जजेस की ज़रूरत है, वाई एट दिस टाइम इतनी शदीद ज़रूरत महसूस हो रही है? आप ये अभी महीना गुजार लें, महीना डेढ़ गुजार के उसके बाद फिर हमें भी लगे कि कोई जेन्युइन रीज़न है। चीज़ों की कड़ी से कड़ी मिलती है ना। हाँ। जब हर चीज़ एक ही चीज़ की तरफ पॉइंट आउट कर रही है, शक नहीं है, यकीन है। हाँ। कि इस वक्त नंबर बढ़ाना, कल को फुल बेंच के अंदर कोई चीज़ चला जाए, कोई सियासी फैसला चला जाए, सुप्रीम कोर्ट की फैसलों को इनको बड़ी फिक्र है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले, सुप्रीम कोर्ट ने जो पिछला फैसला भी आखिरी दिया है उसकी इंप्लीमेंटेशन होंगे सर पे। पार्लियामेंट ने बुलडोज किया उस फैसले को। मैं पार्लियामान से बिलोंग करता हूँ, मेरा महकमा तो पार्लियामेंट है ना। ठीक है। शर्मनाक हद तक वी हैव बेंट बैकवर्ड्स टू सैबोटाज द सुप्रीम कोर्ट। हमने तूफान बदतमीजी एक मचाया हुआ पार्लियामेंट के अंदर। और जिस तरीके से हमने सुप्रीम कोर्ट का जो हमने हाल किया है, एक जज की ये बात, एक यहाँ ये भी बात आई कि जजों की डिग्रियां जाली, 40 साल की सर्विस के बाद आज आपको, जब आपको किसी भी जज, जो जज सूट नहीं ना करता उसकी यह डिग्री जाली है। वो यूनिवर्सिटी क्यों खुली भी है? यूनिवर्सिटी बंद करें जिसको ये नहीं पता। कमाल का यूनिवर्सिटी ने आगे लिखा है, यूनिवर्सिटी कहती है डिग्री जाली नहीं है, वो गलत है। डिग्री या जाली होती है या सच्ची होती है? गलत क्या होता है? दरमियान में क्या होता है? गलत ये जी एक नाम से 2 डिग्रियां निकली हुई हैं। बंद करें ना यूनिवर्सिटी, जिसको पता है कि वो तो बच्चों के करियर तबाह कर रही है। 5 साल एक बच्चा यूनिवर्सिटी में पढ़ के बाहर निकलता है, पता लगे उसी नाम की 2 डिग्रियां दी हुई हैं, तो बाहर कौन सा जाएगा पढ़ने का? दोनों बाहर जाना चाहें और डिग्री एक ही और सीरियल नंबर पीछे एक ही लगाओ। बंद करें ऐसी यूनिवर्सिटियों को जो आपके सियासी मकासद के लिए, जिनसे आप जो मर्जी लिखा लें। मैं किसी जज का रिश्तेदार तो नहीं हूं, बट व्हाट अ जोक इट इज। तो आप बताएं कोई दुनिया में किसी जगह आपने ये बात सुनी हो? तो पार्लियामेंट को कानून साजी का हक नहीं है? पार्लियामेंट को कानून साजी का हक बिल्कुल है, पर पार्लियामेंट की कुछ लिमिटेशंस हैं। पार्लियामेंट इस वक्त जो कर रही है उससे तो साफ पता लगता है कि ब्लेटेंटली अंधाधुंध सुप्रीम कोर्ट के ऊपर पार्लियामेंट और जजों के ऊपर हाई कोर्ट्स पे, सुप्रीम कोर्ट्स पे, अदलिया को बुलडोज किया जा रहा है और उन पर अंधाधुंध फायरिंग की जा रही है। पार्लियामेंट इस वक्त जो अपना रोल प्ले कर रही है वो पूरी दुनिया को पता है, इंटरनेशनली, लोकली। एक आदमी का इस वक्त इस पार्लियामान के ऊपर एतबार नहीं, और हमें दुख होता है जो इतने
साल की मेहनत करके इलेक्शन लड़के पार्लियामान तक आए और टके की इज्जत नहीं है उस पार्लियामान की। हम अपने हल्कों में जाते लोग हमारी शक्लें देख के हंसते हैं कि यार ये ऐसे होते हैं मैंने जो इतने बेबस हैं असेंबलियों के अंदर जो मर्जी जिस किस्म का मर्जी कानून पास कर लें। मोहम्मद अली भाई, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आप कह रहे हैं कि उस पर अमल दरामद नहीं हुआ, अगर उस पर अमल दरामद नहीं होता तो फिर क्या पार्लियामेंट पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगेगा? क्या हो सकता है? देखें जी, पार्लियामेंट पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तो नहीं लगती अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि पार्लियामेंट की अपनी एक जुरिस्डिक्शन है, लेकिन ये तो पार्लियामेंट को लिहाज चाहिए ना कि इस मुल्क के साथ हम मजाक करना बंद करें। ये जो 9 मई के चक्कर के अंदर ना पूरे पाकिस्तान को सूली पे टांगा हुआ है, महंगाई, बेरोजगारी, रोज लोगों की सड़कों पे खुदकुशियां हो रही हैं। 9 मई के ऊपर आप बात करें, 100 दफा करें। 9 मई में अगर कोई गलत चीज हुई उसके ऊपर भी आप बात करें। 9 मई को बहाना बना के पूरे पाकिस्तान का कत्लो गारत ना करें। गरीब बंदा आपने रहने नहीं दिया इस मुल्क में, कारोबार रहने नहीं दिया, बिजली ने तबाह कर दी है। बाद में कल से ये बात करेंगे जी सिंगल डिजिट में इन्फ्लेशन आ गई। व्हाट डू दे मीन बाय सिंगल डिजिट इन्फ्लेशन? पता कैसे आई है? बिजली का बिल देने के बाद किसी के पास कुछ खरीदने का पैसे नहीं रहते। कपड़ा रुल गया, 10 रुपए मीटर अगर फॉर एग्जांपल किसी को कॉस्ट आ रही है ना तो 5 रुपए बेचने पे मजबूर है, बड़ी सिंगल डिजिट में इन्फ्लेशन आ गई। इसका इंपैक्ट पता लगेगा अगले साल। जिस बंदे ने टिंडे मार्केट में रखे हुए ना, जिसने केले रखे हुए, जिसने सेब रखे हुए हैं, उसको लाने मार्केट तक महंगे पड़ते हैं, वहां गरीब आदमी धक्के खा खा के बेच रहा है। अब आइंदा आने वाले सालों में ना सब्जी मिलेगी, ना फल मिलेगा, ना कपड़ा मिलेगा। बिजली खरीद ले, उसका बिल दे दें, उसके बाद सांस लेने के भी पैसे नहीं है। इन्फ्लेशन इस तरह से कम हो रही है, आपकी इकोनॉमी डाई आउट कर रही है, आपकी एक्सपोर्ट्स खत्म हो रही हैं, आपकी तबाही मची हुई हर एंड से। ये क्या बातें कर रहे हैं? दे नीड टू अंडरस्टैंड। बलूचिस्तान का इशू इतना बड़ा इस वक्त इशू बना हुआ है इस मुल्क के अंदर, दे नीड टू थिंक अबाउट इट। हर जगह फोर्स तो इस्तेमाल नहीं होनी, वहां पे अगर कोई दहशतगर्दी है तो उसको बिल्कुल कंट्रोल करें, लेकिन उनके जो इंट्रिंसिक जो लोकल इश्यूज हैं उनको भी सीने से लगाएं। खुदा के वास्ते इस मुल्क का हिस्सा है बलूचिस्तान के साथ, हमें सिंपैथी चाहिए। वी नीड टू डिस्कस दैट इन द पार्लियामेंट। ये सवाए इनको कच्चे के इलाके के अंदर डाकुओं से आपने निहत्ते बेचारे पुलिस वाले मरवा दिए, क्योंकि सारी पुलिस बिजी थी पीटीआई वालों को पकड़ने पे। आपने ऑपरेशन किया क्यों? अगर आपके पास नफरी नहीं है, आपको पता है एक जगह पे 150 डाकू बैठा हुआ, आपने 10 निहत्ते पुलिस वाले बच्चे किसी के गरीब मरवा दिए वहां भिजवा के। आप सारी पुलिस वहां डिप्लॉय करते, सारी तो पीटीआई को कुटने पे लगी हुई है। अच्छा, चले परवेज साहब, आप सर बताएं कि क्यों जो है वो अदलिया और पार्लियामेंट का टकराव क्यों हो रहा है? कोई बीच की राह नहीं निकलती या कोई कानून साजी जरूरी है कोई? देखिए, मुझे तो नहीं लगता कोई ऐसी, जैसे मेरे भाई परेशान है कि पार्लियामेंट पता नहीं किसी दूसरे मुल्क की फौज से लड़ने जा रही है, कोई उनको मतलब पार्लियामेंट कोई ऐसा कौन सी ऐसी कानून साजी है जो हमको डिक्टेटर के दौर वाली कानून साजी करने जा रहे हैं? देखिए, पार्लियामेंट का हक है कि पार्लियामेंट अगर समझती है कि जजों की तादाद बढ़ानी है और पार्लियामेंट के मेंबर जो वोट देने वाले हैं वो अगर समझते हैं और उनकी तादाद जो है वो है उस रीच करती है तादाद, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? क्या मसला है? क्या इस वक्त अगर फर्ज किया, मुझे ये बताएं, ये तौहीन अदालत वाला भी अगर वो एक नूर आलम साहब जो लेके आए हैं तौहीन अदालत वाला, वो खुदा का खौफ करें यार। अगर आपसे किसी ने ये पूछ लिया कि आपके पास दूसरे मुल्क का एक आईडी कार्ड है, अमेरिका का ग्रीन कार्ड है, तो आपकी तौहीन हो गई है, खुदा का खौफ करें। आप हमेशा मिसाला देते हैं कि हजरत उमर के दौर के बारे में कि उनसे सवाल कर लिया गया, खुश होकर मिसाल देते हैं, लेकिन जनाब यहां से कोई सवाल ना करे, जिसका दिल करे। क्या कहता था तलाल चोरी? यही कहता था ना कि मुझे बुलाल के कहते कि तू नवाज शरीफ के खिलाफ बयान दे, तो नवाज शरीफ के खिलाफ बात कर, तुझे इजाजत दे देंगे तो इलेक्शन लड़ ला, वरना तौहीन अदालत के चक्कर में तू 5 साल फारग है। तो क्या ऐसे कानून खत्म नहीं होने चाहिए? बलोच साहब, इसमें इशू क्या है, प्रॉब्लम क्या है? अगर ऐसे कानून खत्म हो रहे हैं तो ये अच्छी बात है, ये भी तो जवाब होने चाहिए ना। आप देखें, आपके मुल्क को इस वक्त सियासत कैरियर तबाह की है इन कानूनों ने सरकार। अभी आप देखें, ये जो पाकिस्तान, ये जो कौंसिल बनी है जो दूसरे मुल्कों से सरमायाकारी लेके आ रही है, इसके बारे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल अकाउंट ट्विटर हैंडल पर जाकर देखें क्या क्या लिखा जा रहा है। ये तौहीन है। और फिर उसके बाद अच्छा, जिसको ये कभी अब्बा जी कहा करते थे, आपको पता ना, फादर ऑफ नेशन कहते थे आर्मी चीफ, उनके बारे में जो ट्विटर हैंडल से कहा जा रहा है, या इनके जो अब मैं क्या कहूं, अब जो भी कहने वाले हैं, जो कहा जा रहा है, क्या तौहीन अदालत? बिल्कुल नहीं कह रहा। तौहीन अदालत देखें, उस मुल्क की तौहीन की जा रही है। 9 मई जैसा वाक़या क्या इस मुल्क की तौहीन है? फिर 1971 वाली वीडियो लगाकर मुजीबुर रहमान को हीरो बनाकर तौहीन है इस मुल्क की। आप इस मुल्क के वज़ीर बने हैं, इस मुल्क में रह रहे हैं, इस मुल्क में खा रहे हैं, इस मुल्क में पी रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि नहीं, अगर इमरान खान नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो पार्लियामेंट जो भी कर रही है वो कोई ऐसा काम नहीं कर रही। और अगर खुदा ना करे, अगर आपको लगता है कि पार्लियामेंट कोई ऐसा काम करेगी, तो कल आप पार्लियामेंट में अक्सरियत लेके आइएगा, अवाम की खिदमत करके आइएगा। 8 अरब के ज़खायर थे जब इमरान खान छोड़ के गया था, 17 से 18 अरब, और अभी आप ये बता रहे हैं कि ये जो
सिंगल जीडीपी भी बता दें, बिजली की कीमत भी बताएं, पेट्रोल की कीमत भी बताएं। 5 रुपए 90 पैसे था जब डिसाइड हुआ था कि नहीं जी फॉरेन रेमिटेंसेस बता दें, उस वक्त सरफराज फिगर्स बता दें। 90 पैसे यूनिट बिजली का। भाईजान मुझे ज़बानी फिगर्स याद हैं, फिगर्स का कंपटीशन करना तो मैं आपके आगे रख देता हूं, आपकी एक फिगर नहीं है जो आप कोट कर सकें। लाने के लिए 5 रुपए 90 पैसे यूनिट था बिजली का। मैं बात आगे सर इनसे ये पूछ लें कि 8 तारीख को पीटीआई को जलसा करने की इजाजत होगी कि जो जिससे आपको कोई खतरा नहीं, अगर आपको पीसफुल प्रोटेस्ट करने की आपने एक जलसे की इजाजत दी है, आप बातें बड़ी करते हैं स्टॉक शोज के ऊपर बैठ के, हर जलसे से एक रात पहले आप सारा पाकिस्तान बंद कर देते हैं। आज 15 दिन हो गए इस्लामाबाद की हर सड़क पे 200 कंटेनर 2000 कंटेनर लगे हुए हैं। पेट्रोल फूक फूक के लोगों का 1 किलोमीटर किसी ने जाना होता है ना, 15 किलोमीटर का वाया गुजर के जाता है। ये मुल्क चलाएंगे आप? चले आगे बढ़ते हैं। आमिर साहब आप बताइएगा सर, एक तो जलसा जो है वो आप नो डाउट कि आप जो है वो कैबिनेट का हिस्सा नहीं है, आपने फैसला नहीं करना कि पीटीआई का जलसा होगा कि नहीं होगा, लेकिन बीइंग पोलिटिकल पार्टी जो है वो तहरीक इंसाफ को जलसा का हक है या उन्हें परमिशन मिलनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 सर, ये जो कानून साजी हो रही है, आप अभी पार्लियामेंट का इन्होंने कहा मोहम्मद अली साहब ने कि पार्लियामेंट जो है वो अपने इख्तियार से तजावुज़ कर रही है और जो कर रही है वो ठीक नहीं कर रही। आप समझते हैं कि कानून साजी जो है वो पार्लियामेंट को करनी चाहिए, कोई भी कानून साजी हो, कदा इसके कि वो सुप्रीम कोर्ट के हवाले से हो, अदलिया के हवाले से हो या किसी और हवाले से? जी, पहली बात तो ये है कि जलसे का सबको होना चाहिए, लेकिन ये जलसा होना है या नहीं होना इसका फैसला पहले खुद पीटीआई ने करना है। अगर एक जलसे का करे, दूसरा उसे सबरदाश करे, तीसरा जाके जेल में बानी को बताए कि जलसा कैंसिल करो और फिर बानी का फैसला, तो ये दूसरों को इल्जामात ना दें। आप पहले फैसला करें। तो पीपल्स पार्टी हमारा फैसला है जी, आप पहरा दें इस दफा के इजाजत भी रहे और मोटरवे भी बंद ना हो। लास्ट मिनट है आमिर साहब जी। मैं कोई बात नहीं करता, आप लोगों को मैं हैरान हो रहा हूँ वैसे कि आप लोग इसी वजह से शायद पार्लियामेंट में से लोग शर्म करते हैं कि आप किसी की सुनते ही नहीं। हाँ। इधर इसे तो ना मछली मंडी बनाई, यहाँ तो अपनी अपनी टर्न पे बात करें। तो मैं समझता हूँ कि हमने जिंदगी जलसे किए हैं और फिर हम पहुंच भी जाते होते थे, चाहे जिहा का दौर हो और चाहे लॉन्ग मार्च रोके जाए। तो जलसा करना हो तो पहले तो आपके अंदर सत्तू हो ना, तो फिर आपके जलसे होते हैं। और अगर आपने पहले ही सिरनुगू हो तो फिर नहीं होते। दूसरी बात देखिए, पार्लियामेंट का बुनियादी जो फंक्शन है वो उसका कानून साजी है। ना कोई सुप्रीम कोर्ट रोक सकती है, ना कोई एस्टैब्लिशमेंट रोक सकती है। इसका हक है, वो बिल्कुल करेगी और उसे करनी चाहिए, किसी से घबराना नहीं चाहिए। लेकिन मैं समझ जी आज आपके लिए वक्फा ही रखा है। चलें आमिर भाई, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मोहम्मद अली साहब बहुत शुक्रिया, परवेज साहब आपका शुक्रिया। टाइम ख़त्म हो गया। नाज़रीन, पार्लियामेंट का हक है कानून साजी करना, लेकिन जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं उसको भी मद्देनज़र रखना चाहिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।